बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ग्रीन सिग्नल। ख़वातीन हज़रात, पिछले काफ़ी दिनों से आपने देखा होगा कि हमारे मीडिया के अंदर हर चैनल के ऊपर, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया हो, तकरीबन हर बड़ी सियासी जमात और बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े सियासी लीडर्स जो हैं, उनकी कुछ ऑडियो लीक्स जो हैं वो गश्त कर रही हैं, कुछ की वीडियो लीक्स सामने आ रही हैं। और हर दो सूरतों में इनको मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर चलाया भी जा रहा है। कुछ लोग इसको मुखालफिन का प्रोपोगेंडा कहते हैं, कुछ लोग इसको डीप फेक टेक्नोलॉजी का शाखसाना बताते हैं। मुझे नहीं मालूम कि डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है, या वो कैसे होती है, या कौन हमारे पास इस कदर अच्छे और प्रोफेशनल लोग आ गए हैं कि जो अल्फाज के टुकड़ों को जोड़ के एक पूरी गुफ्तगू बना लेते हैं। और लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि किसी भी ऑडियो का जो है वो फोरेंसिक नहीं करवाया गया। परवेज़ इलाही साहब की वीडियो आई जिसमें उन्होंने जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के साथ बड़ी मानी खेज़ किस्म की गुफ्तगू की। इसके ऊपर 2-4 दिन जो है वो तलातुम हमें देखने में मिला है, लेकिन उसके बाद ये बात दब गई। और जस्टिस साहब भी अपनी जगह पे मौजूद हैं, परवेज़ इलाही साहब अपनी जगह से बहुत ऊपर जा चुके हैं, उनको एक बहुत बड़ा ओहदा मिल गया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में। और उसके अलावा इमरान खान साहब के हवाले से आयला मलिक के साथ बहुत सी ऑडियोज़ आई और बहुत सी वीडियोज़ के आने का चर्चा है। हरीम शाह, मैं हरीम शाह को इस काबिल नहीं समझता कि उसका ज़िक्र किया जाए, या हरीम शाह के हवाले से कोई ऐसी बात की जाए कि जो, या वो कोई एक ऐसा आइकन नहीं है कि जो हमारी गुफ्तगू का हिस्सा हो। लेकिन बहरहाल चूँकि ऑडियो और वीडियो भी आ गई तो उसको भी लगे हाथों बता देते हैं हम आपको। और आप जानते हैं कि माजी में मुफ्ती अब्दुल कवी, मतलब मुफ्ती का लफ्ज़ भी मैं बड़ा दिल पे पत्थर रख के इस्तेमाल उस शख्स के लिए कर रहा हूँ, उसकी बहुत सी वीडियोस सामने आ गई थी। अब आके फवाद चौधरी और उनके भाई फैसल चौधरी की एक ऑडियो, मुबैना ऑडियो जो है वो सामने आई है, जो कि बड़ी मानी खेज़ है। अब मैंने कुछ दिन पहले आपसे ज़िक्र किया था परवेज़ इलाही के बेटे की एक ऑडियो का, जिसमें जो वाक़या कोटला अरब अली ख़ान गुजरात में जो हुआ था, और जिसमें उस बच्चे ने, परवेज़ इलाही के साहिबज़ादे ने एक बेसिक हेल्थ यूनिट का इफ्तिताह करने जाना था। और उनकी ये ज़िद थी कि इस बेसिक हेल्थ यूनिट को उनके मरहूम दादा चौधरी ज़हूर इलाही के नाम पे रीनेम किया जाए। वहाँ के मकामी लोगों ने इससे इत्तफ़ाक़ नहीं किया। वहाँ पे एक झगड़ा हुआ, झगड़े के बाद उन्हें वहाँ से भागने पे मजबूर किया गया, और उसके बाद उनकी तरफ से फ़ायर खोले गए। और रात को उन्होंने अपने अब्बा हजूर से जब ये गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि हमने भी छट्टे खोल दिए थे। और छट्टा गुजरात मंडी बाउद्दीन इस इलाके में बदमाश इस लफ्ज़ को यूज़ करते हैं बुनियादी तौर पे जब आप किसी के ऊपर ब्रस्ट मारते हैं, उसको खुले फायर मारते हैं, उसको डायरेक्ट फायर मारते हैं, तो आप कहते हैं कि हमने असीधे छट्टे खोल छड़े ने। तो वो छट्टे खोलने की ऑडियो जो है वो भी सामने आ गई थी। अब चौधरियों का एक और ख़ानदान जिसके सरबराह इस वक्त फवाद चौधरी, चौधरी फवाद हुसैन, साबिक कई जमातों के तर्जुमान और साबिक कई जमातों के वज़ीर, उनके हवाले से सामने आई, जिसमें उन्होंने अपने भाई को कुछ हिदायत दी हैं। उन हिदायत में फवाद चौधरी ने उन्हें अता तारड़ को के ऊपर प्रेशर डालने और उसके ऊपर कुछ केसेस बनाने का कहा है, और ये कहा है कि एक ट्रक जो है वो बाहर तैयार खड़ा है। अगर हम लाहौर के डॉन्स की तारीख़ को देखें तो इसमें ट्रक्का वाला जो है वो बड़े मशहूर थे, जिनमें एक बड़ा नाम टीपू ट्रक्का वाला था। टीपू ट्रक्का वाला के दुनिया से चले जाने के बाद अब टीपू ट्रक्का वाला के बेटे ने अपने बाप की उस गद्दी को संभाला हुआ है। और ट्रक का लफ्ज़ जो है इन्होंने ईजाद किया था, और यहाँ ट्रक का मतलब होता था 1 अरब रुपए। तो फवाद चौधरी ने और फैसल चौधरी ने इसको बड़ा डिनाई किया है, उन्होंने तरदीद की है कि नहीं, ये तो हमारी ऑडियो नहीं है। फैसल चौधरी का कल एक इंटरव्यू परसों सामने आया था, जिसमें फैसल चौधरी ने बड़ी हैरानी का इज़हार करते हुए तंज़न कहा कि हाँ जी, मेरे तो बड़े ताल्लुकात हैं, और मैं तो जजेस को भी आपस में मिलवा सकता हूँ, और मैं तो प्रेशर भी डलवा सकता हूँ। ये उन्होंने इस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश की जैसे उनका इस ऑडियो से कोई ताल्लुक़ नहीं। और फैसल चौधरी भी शायद अपने तईं एक ख़ुद साख्ता इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि मुतल्लिका मुखालिफिन जो हैं उन्हें उनकी भी डीप फेक टेक्नोलॉजी की जगह के ज़रिए ऑडियो बनाने की
ज़रूरत पेश आई। सवाल ये है कि मुल्क इस वक्त इंतहाई नाजुक दौराहे पे खड़ा है। पाकिस्तान को इस वक्त तमाम सियासी जमातों को मिल बैठने की ज़रूरत है। ये लोग पैसे वाले लोग हैं, ये हमारी एलीट क्लास है, ये हमारे हुक्मरान है, ये हुक्मरान तबका है, ये गरीबों में से नहीं है, ये गरीब नहीं है। इन लोगों को बुनियादी तौर पे प्लान करके पाकिस्तान को इस मुश्किल से, इस गर्दाब से निकालना है। हम बचपन से इत्तेफाक में बरकत की कहानियाँ पढ़ते आ रहे हैं, हम यूनिटी की बात करते आ रहे हैं, और तंजीम, यकीन महकम, ये कायद के फ़रामीन में शुमार होता है। और हमें मालूम है कि इस वक्त अगर तंजीम नहीं होगी, इस वक्त अगर यूनिटी नहीं होगी, इस वक्त अगर लोग मिल नहीं बैठेंगे, तो खुदा न खास्ता खाकम बदहन, मेरे मुंह में खाक, इनके मुल्क का शराज़ा जो है वो बिखर सकता है। आए रोज़ जो हालात हो रहे हैं, मुझे उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। अवाम के पानी जो है वो पुलों के नीचे से बह गया और अवाम के सरों के ऊपर से गुज़र गया। अब ज़रूरत तो बुनियादी तौर पे ये है कि इन लोगों ने जो पैसा खाया है, जो बनाया है, जो जमा किया है, कि उसका 20-20% भी अगर ये पाकिस्तान को दे दें, तो पाकिस्तान उस मुश्किल से, यकीन कीजिए, कि निकल सकता है जिस मुश्किल में इन 75 सालों में पाकिस्तान पहली मर्तबा आ गया है। यहाँ पे कंसेंसस की ज़रूरत है, यहाँ पे मीसाके मईशत की बड़ी ज़रूरत है, यहाँ पे तमाम सियासी पंडितों को मिल बैठने की, आपस में सर जोड़ के बैठने की, और मुल्क को इस मुश्किल और इस गर्दाब से निकालने की बड़ी ज़रूरत है। ये वक्त की आवाज़ है, हमें ये हर हाल में करना है, क्योंकि मुल्क है तो हम हैं। और अगर खुदा न खास्ता इस मुल्क के साथ कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए, तो आप यकीन कीजिए कि कोई भी इस आने वाले तूफ़ान में बचेगा नहीं। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हम हर रोज़ मुख्तलिफ़ ऑडियोज़ की लीकेज को देख रहे हैं, हम हर रोज़ मुख्तलिफ़ वीडियोज़ की लीकेज को देख रहे हैं। हम लोगों को ये क्लियर हो चुका है बतौर कौम कि हमारा जो हुक्मरान तबका है, जो हम पे मुसल्लत हैं, वो किस लेवल के हैं, कितने पानी में हैं, वो किस हद तक आगे जा सकते हैं। उनकी कोई हद नहीं है, उसके आगे कोई फुल स्टॉप नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि आज तक किसी एक ऑडियो का या किसी एक वीडियो का भी फोरेंसिक नहीं करवाया गया। मुझ पे अगर कोई इल्ज़ाम लगेगा, मेरी अगर कोई ऑडियो आएगी, मेरी अगर कोई वीडियो आएगी और मैं उसमें बेकसूर हूँगा, और ज़ाहिर है मैं ही जानता हूँगा कि जो चीज़ मुझसे मंसूब करके लीक कर दी गई है वो सच है या झूठ है, तो अगर वो झूठ होगी तो मैं वाह वेला करूँगा, मैं शोर करूँगा, मैं सिर्फ तरदीद नहीं करूँगा, मैं चैलेंज करूँगा कि जनाब आप इसका फोरेंसिक करवाएं। हमारे यहाँ बड़ी अच्छी फोरेंसिक लैब्स मौजूद हैं जो आपको थोड़े ही वक्त में ये बता सकती हैं, उसके बखिए उधेड़ सकती हैं कि जो बात आपके हवाले से मंसूब मीडिया पे आई है, जो ऑडियो है, जो वीडियो है, उसमें कितनी सदाकत है और कितनी कहानी है। लेकिन ऐसा कोई कुछ नहीं कर रहा, जो कि अपने तौर पे इस बात की तरफ एक इशारा है, जो इस बात का एक हवाला है, जो इसका सबूत है कि जो कुछ ऑडियोज़ और वीडियोज़ में मुबैना तौर पे दिखाया जा रहा है वो सच है। ज़बान से तो हर कोई इसकी तरफ, चोर ने कभी चोरी करके नहीं माना कि मैं चोर हूँ, लेकिन जो सबूत होते हैं, जो गवाह होते हैं, जो हालात होते हैं, जो फोरेंसिक होता है, वो उससे मुल्ज़िम, मुजरिम, गुनाहगार या बेगुनाह साबित करता है। तो किसी ने भी इसकी तरदीद नहीं की। इससे ये हुक्मरानों का असल चेहरा है, ये हमारे ऊपर मुसल्लत किए जाने वाली तमाम सियासी पार्टियों के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनका तारुफ है, ये उनकी ज़ात का अक्स है, ये उनकी असलियत है। ये बात की बात है कि हम लोगों को आगे जाके जब आवाम मुकम्मल तौर पे बाशऊर हो जाएगी और जब आवाम ने इस बात का फ़ैसला कर लेना है कि उन्होंने अपना हुक्मरान किसको चुनना है, उन्होंने हक़ हुक्मरानी किसको देना है, कौन है जो इसको बतौर कौम लेके चलेगा, इसको बतौर मुल्क लेके चलेगा, जो हमें और सबको लीड करेगा, ये इस्लामाबाद है। यहाँ पे लोग अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद के इन खूबसूरत पार्क से और इन बड़े बड़े महलात से बाहर निकल के ज़रा आप जाइए, देखिए उन घरों को, देखिए उन गरीबों को जिनका चूल्हा नहीं जल रहा, जिनकी रोटी नहीं पूरी हो रही, जहाँ बच्चे बिलख रहे हैं, सिसक रहे हैं, जहाँ आपको खाने को कुछ नहीं मिल रहा। आप ऑडियो लीक्स को छोड़िए, आप मुल्क को बचाने की तरफ आइए। ऑडियो लीक्स तो बज़ाते ख़ुद इस बात का तारुफ है कि जो कुछ दिखाया जा रहा है और जो कुछ सुनाया जा रहा है वो सच है। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।